हरे कृष्ण दोस्तों आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करते हैं अजा एकादशी के बारे में। भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी को समर्पित है यह एकादशी। अजा एकादशी का व्रत इस बार 29 अगस्त 2024 को है। इस दिन पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, चलिए जानते हैं। अजा एकादशी को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है यह कथा। ऐसा कहा जाता है कि सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र जी की एक बार देवताओं ने परीक्षा लेने की सोची। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में कर दिया। बस फिर क्या था, राजा अगले दिन उठे और उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और वह अपना राजपाट सौंप कर वहां से जाने लगे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा रूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने कहा, आप जितना हो सके राजकोष में से मुद्राएं ले सकते हैं। तब विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा को याद दिलाया कि राजा सारा राजपाट के साथ तो तुमने राजकोष का भी दान मुझे कर दिया है। अब दान दिया है तो वस्तु तो दोबारा दान नहीं करा जा सकता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वह भी 500 पूरे नहीं हो पाए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का एक चंडाल था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में संस्कार के लिए वसूले के काम दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान में द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में वहां एक लाचार और निर्धन स्त्री आई, जो राजा हरिश्चंद्र की ही पत्नी थी। लगती हुई वह स्त्री पहुंची और उसने हाथ में अपने पुत्र का शव रखा हुआ था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से पुत्र दाह संस्कार के लिए पैसे मांगे। पत्नी के पास पैसे चुकाने के लिए धन ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान श्री हरि नारायण वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, राजा हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन का धारण करने का उत्तम आदेश स्थापित किया। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। भी राजा का बेटा रोहिताश जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी राजा हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह अगर आप भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और ईमानदार रहते हैं, तो एक न एक दिन भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको फल स्वरूप सब कुछ देते हैं जिसकी आपको चाह होती है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो यह थी आज की अजा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कोई भी इस कथा को पठन या श्रवण करता है, उसकी हर मनोकामना श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करते हैं। एकादशी का कोई भी व्रत या भी कोई भी कथा आप अगर श्रवण करते हैं तो आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज की ये कथा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्ण दोस्तों।